आज इस चैप्टर के 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, बिकॉज एज वी नो कि एग्ज़ाम में अब कंपलसरी कर दिया है ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा 30 या 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर सब्जेक्ट में, और इसलिए अब ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे समझने का। देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है जो हम लोग हमने कल पढ़ा, हीरोइन का सूत्र 13A। उसमें स्टार्टिंग में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित अंक अक्षर शब्द से करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स से वहाँ पर देखना है कि क्या फिल इन द ब्लैंक्स या क्या फिल होगा। और आई होप कि काफ़ी इजी है। अगर पहले से बन चुका है तो उसको मिला लो, और नहीं बन पाया है, नहीं समझ में आया है तो इसको देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये कौन सा त्रिभुज है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि ये समकोण है कि समबाहु है कि विषमबाहु है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमको फार्मूला को देख करके समझना होता है कि वो कौन सा ट्रायंगल या कौन सा त्रिभुज है। तो पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू संगत। अब याद आ गया होगा कि कल मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, जिसको हम संगत भी कहते हैं। संगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि संगत का मतलब होता है, हम लोग अगर जनरल फॉर्म में देखें तो संगत का मतलब होता है साथी, दोस्त, ठीक है। तो आखिर आधार जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि ट्रायंगल में जो तीनों भुजा होता है वो तीनों आपस में एक दूसरे से अटैच होता है, ठीक है। तीनों जो भुजा होता है वो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से अटैच होता है। तो अगर ये हमारा आधार है और ये हमारा ऊंचाई है तो इसको हम संगत कह सकते हैं क्योंकि ये इससे अटैच है, ठीक है, इसके बगल में है। सो दैट्स वाई जिसका आंसर होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर फिल कर देना है ऊंचाई। देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन है हीरोइन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कल हमने पढ़ा, ठीक है, कि हीरोइन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। उसमें एक निकालना होता है अर्ध परिमिति S बराबर A + B + C/2, और S निकालने के बाद एक मेन फार्मूला था जिसमें हम लोग पुट करते थे S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा S, विच इज अर्ध परिमिति या फिर सेमी पैरामीटर। तो S इंटू S माइनस A दिया हुआ है, S माइनस B दिया हुआ है और S माइनस C दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड होगा, वैसे यहाँ पर दिया हुआ था कि जहाँ A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हैं, ओके, और S त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। ये हम लोग कल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अगर 1/2 है, इंटू में फिल इन द ब्लैंक्स है और इंटू में संगत ऊंचाई है, तो हमने पहले ही देखा कि संगत ऊंचाई और 1/2 किसका मल्टीपल होता है, आधार का। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार, इसको हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो इसको दोबारा देखा करो। कॉल आ गया था। देन आफ्टर 4 क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे ब्लैंक है, इंटू आधार इंटू संगत ऊंचाई, यानी कि एक ही फॉर्मूला जो है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बहुत इजी है क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एक ही फार्मूला, एक ही ट्रायंगल का फार्मूला 3 बार यूज़ किया गया है, ठीक है, सभी में वही होगा। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं यदि A, B और C त्रिभुज की भुजाएं हों, ठीक है, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो हम लोग सभी जानते हैं कि इसको हम S बोलते हैं, सेमी पैरामीटर, A + B + C/2। वेरी इजी, बहुत आसान था।
एंड द लास्ट इज 6 क्वेश्चन 1 का 6। यदि ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हों, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का क्या होगा? सिंपल, हम सब कल मैंने बताया या फिर पहले भी हमको पता है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो उसे हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमिति या परिमाप। हम परिमिति भी कहते हैं कभी कभी, और परिमाप भी एक ही होता है, या फिर पैरामीटर इंग्लिश में। परिमिति या परिमाप, ओके। अब कुछ बनाने वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको सॉल्यूशन करना होगा, तो हम यहाँ पे करते भी जाएंगे नीचे में। सो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आधार और ऊंचाई किसका होता है? समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज का होता है, ठीक है। विच इज़ आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल तो बहुत आसान से निकल जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ओके। 1/2 इंटू आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। अगर इसको हम काट सकें तो काटेंगे, 2 6 12, अब नहीं कटेगा, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका जो आंसर आएगा, जो फिल होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ, कल मैंने बताया था कभी कभी क्षेत्रफल भी दिया होता है, एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का आधार कल मैंने बताया भी था कि कभी कभी क्या होता है कि किसी भी फार्मूला में, ठीक है, चाहे कोई भी फार्मूला, किसी भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला हो, उसमें कोई भी एक चीज़ निकालने के लिए बोलेगा, बाकी दिया होगा, ठीक है। जैसे अगर इसी की बात करते हैं तो इस फार्मूला में, ठीक है, इस फार्मूला में क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 60 सेंटीमीटर। 1/2 तो वैसा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आधार, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आधार निकालना है, तो यहाँ पर आधार वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ अलग देख लेते हैं फिर से। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है पहले से 60 सेंटीमीटर, यू कैन सी हियर 60 सेंटीमीटर, और 1/2 इंटू आधार हमको निकालना है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर होता क्या है, हम जानते हैं कि मैथ में कैलकुलेशन मस्त होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है, ठीक है, कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसी भी तरह का क्वेश्चन में को। तो यहाँ पर करेंगे क्या, एक तरफ 60 है और एक तरफ 1/2 इंटू आधार इंटू 5 है। अगर यहाँ पर कुछ वैसा डिजिट होता, वैसा अंक होता जो 2 से कट जाता, तो इसको हम काटते, लेकिन यहाँ पर 2 5 से कटेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले ही मैं बताया था कैलकुलेशन में कि जो डिवाइड में होता है, जो बटा में होता है, ठीक है ना, हर के फॉर्म में, तो वो बराबर के इधर जब जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना। तो 2 चल जाएगा 60 के मल्टीप्लाई में, तो 60 इंटू 2, और जो इंटू में रहता है, जो ऊपर रहेगा, वो चला आएगा डिवाइड में, कहाँ? 60 के नीचे। ये इस चीज़ को हमको हमेशा याद रखना है कि जो नीचे रहेगा वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर जो हमको निकालना था वो वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब काट छाट करते हैं, तो 5 के पहाड़ा में 60 कटेगा, 12 बार में 12 5 60, 12 5 60। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24, तो 24 सेंटीमीटर आ गया हमारा आधार। तो यहाँ पर फिल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर।
अभी मौसम ख़राब चल रहा है, हो सके तो ठंडा पानी नाक के बराबर पिया जाए और पानी को उबाल करके इसको ठंडा करके पियो, ये बेटर रहेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड में, यदि किसी त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें फ़र्क क्या हो गया, इसमें अब आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है हमको, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग कहीं भी रफ में इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ लिखेंगे ही। ठीक है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 625, यू कैन सी, तो इसको हम यहाँ रखेंगे क्षेत्रफल के नीचे। 1/2 इंटू आधार दिया हुआ है, आधार 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको यहाँ रखेंगे, पुट करेंगे। और ऊंचाई हमको निकालना है विच इज़ हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब 2 के पहाड़ में 50 तो कटेगा 25 बार में, और 25 क्योंकि ऊपर में है, इनटू में है, तो वो चला जाएगा 625 के नीचे। कैसे लिखेंगे, 625 डिवाइडेड बाई 25 इज़ इक्वल टू, हमको हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो वो वहीं हो जाएगा। अब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 625 विच इज़ 625 कटेगा 25 को 25 बार में। ठीक है, यानी कि 25 को 25 से जब गुना करोगे तो 625 आता है। ठीक है ना, तो ऊंचाई हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। बहुत आसान है सर, अभी तो बहुत इजी है। यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यदि किसी समबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, अब सबसे पहले यहाँ पर एक यह समबाहु त्रिभुज, अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक भुजा यानी कि ये और ये तीनों भुजा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, तो उसकी ऊंचाई निकालना है सेंटीमीटर में, और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है हमको। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो ये एक हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ होता है समकोण त्रिभुज में। ऊंचाई यहाँ पर ये हमारा ऊंचाई है। ऊंचाई हमेशा लंब होता है आधार पे, उसके शीर्ष से, ठीक है, उसकी ऊंचाई से, चोटी से। ये हमारा हाइट होगी, ऊंचाई। अब ये कैसे निकलेगा, अब ये ऊंचाई हो गया तो इसका मतलब कि अब ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज था, अब ये बदल करके हो गया समकोण त्रिभुज। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में, चाहे वो कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर उसका लंब डाल दे, ऊंचाई डाल दे, तो वो एक समकोण हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कोई भी शेप का हो, कोई भी ट्रायंगल। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो ये हाइट हो गया। अब ये हाइट है, ऊंचाई है, तो इसका आधार हो गया। आधार कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। अब मैंने पहले ही कहा कि ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, अगर हमको ऊंचाई निकालना है तो आधार दिया हुआ होना चाहिए, जो कि दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल भी तो दिया होना चाहिए ना, तब में कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है, और क्वेश्चन में दोनों कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें और ऊंचाई भी ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी जाकर ऊंचाई निकलेगा। ओके, तो क्षेत्रफल कैसा निकलेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये समबाहु है, कभी बोल रहे हैं समकोण है, तो एक ट्रायंगल जो है, ठीक है, यहाँ पर जो समबाहु है वो दोनों रूप में है।
हाइट है तो समकोण, हाइट को अगर हटा दें तो समबाहु, ठीक है। और ये एक साथ अपने अंदर दो दो त्रिभुज को रखे हुआ है, समकोण भी और समबाहु भी। इसको हम समकोण भी कह सकते हैं, इसको हम समबाहु भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये समकोण समबाहु त्रिभुज है। ओके, अगर सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात करें, समकोण को अगर हटा दें, तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है रूट क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। रखेंगे फॉर्मूला पे √3/4 इंटू भुजा, और भुजा हम जान रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है, 10 काट छाट कर देते हैं, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, अब नहीं कटेगा तो आएगा 5 इंटू √3, 5√3/2, जो कि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो क्षेत्रफल हमारा आया, ये पूरे के पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल आया ना, और ये ट्रायंगल हमारा समकोण भी है। तो आखिर हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कहें, अगर समबाहु जो त्रिभुज को मैंने जो बनाया, ठीक है, तो जो अभी हमारा क्षेत्रफल आया वो दोनों का आ गया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहलाएगा और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कहलाएगा, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल नहीं है। इसीलिए इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। जो फॉर्मूला हमारा होता है समकोण के लिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज का, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ओके, तो क्षेत्रफल जो यहाँ पर है वो मेरा ये आ चुका है 5√3/2, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है दो अलग अलग नाम से। तो अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज के फार्मूला से अगर हम क्षेत्रफल निकाले हैं तो उसका क्षेत्रफल तो वही रहेगा, चाहे उसको हम समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से सब निकालें या समबाहु त्रिभुज के फार्मूला से निकालें, ठीक है। हमको बस मतलब है क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल हमारा आ गया 5√3/2, देन आफ्टर 1/2 इंटू आधार हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, मैंने पहले ही कहा था इसका आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इंटू ऊंचाई, हमको हाइट निकालना है। तो अब यहाँ पर लॉजिक ये है, इसको ध्यान से देखना कि जब आमने सामने होता है, बीच में बराबर होता है, ठीक है, तो क्रॉस तो गुना होता है। मैंने पहले कहा कि नीचे वाला ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे में मल्टीप्लाई होगा, लेकिन आमने सामने कटता भी है, ये चीज़ याद रखना है। जैसे हर से कटेगा, अंश से कटेगा। फॉर एग्जांपल ये 2 2 सेम है, काट देंगे, 5 2 जा 10 कटेगा, 5 2 जा 10 कटेगा। अब ये यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर बचा √3, ठीक है। तो 2 के पहाड़ा में √3 तो आएगा नहीं, तो 2 इंटू में है, मल्टीप्लाई में है और ऊपर में है, ये भी ध्यान देना है। ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर से √3 के नीचे। तो आंसर आएगा √3/2 इज इक्वल टू ऊंचाई। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा इस वीडियो को फिर से देखो, फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर हम कॉल करोगे, बता देंगे। तो इसकी ऊंचाई हो गया √3/2 और क्षेत्रफल हो गया 5√3/2, ठीक है, 5√3/2 यहाँ पर हो जाएगा, जगह नहीं है, चलो यहीं पर लिखते हैं 5√3/2। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 100√3 मीटर है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जैसा अभी मैंने देखा था, ठीक है, तो उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पेज भर चुका है, इसको टर्न कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे। तो दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज एक बना लेते हैं, इसका हाइट भी बना लेते हैं, ऊंचाई। अब देखते हैं, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 100√3 मीटर। इसको ऐसे कर देते हैं 100
√3 मीटर। ठीक है, उसके बाद तो उसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है। ओके, और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। कुछ करना नहीं है, जैसे फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला पे रख दो। ठीक है, फॉर्मूला होता है समबाहु, समकोण नहीं लेना यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल रखेंगे, सॉरी क्षेत्रफल तो दिया हुआ है नहीं, तो अभी इसको तो अभी जो मैंने ट्राई किया बनाने का, उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इसलिए हो गया, ये क्वेश्चन को हम समझे नहीं, डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन को मैंने किया क्या, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पे अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सिर्फ दिया हुआ है 100√3 मीटर, जैसा कि फिगर में मैंने दिया यहाँ पे। ठीक है, 100√3 मीटर। उसके बाद उसकी भुजा ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दो चीज़ एक साथ ज्ञात करना है, एक तो इसका भुजा किनारा साइड, और साथ में इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दोनों हमको नहीं पता है, कम से कम एक अगर पता होता है तो आराम से बन जाता। हमने क्या किया कि भुजा को पहले मान लिया, माना कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर A। तो अब क्या हो गया, सारा A A A। सबसे पहले क्या किया, वैसे भी हम जानते हैं कि मैथ में कभी कभी मानना भी पड़ता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा A मान लिया, तीनों भुजा A होगा, समबाहु है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने दो फार्मूला यूज़ किया, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। दोनों सेम ट्रायंगल है, ABC A B एंड C। ठीक है, क्योंकि ये लंब डाला हुआ ना हाइट, इसकी वजह से ये समबाहु समकोण बन गया। अगर ये लंब नहीं रहता तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज़ होता है समबाहु के लिए, क्योंकि लंब है, ऊंचाई दिया हुआ है, इसलिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया। सबसे पहले हमने क्या किया कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे हर जगह पे ये देना ज़रूरी है, ट्रायंगल ABC, ताकि इससे ये पता चले कि हम दोनों एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है ना, अलग अलग दो ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ नाम अलग अलग है, एक समबाहु कह दिया और एक में हमने समकोण कह दिया। समबाहु कहेंगे तो फार्मूला हमने लगाया √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दिया, √3/4 इंटू भुजा हमने क्या माना था, A माना था, और चूँकि फार्मूला में भुजा स्क्वायर होता है सो डेट्स वाई हमने A का स्क्वायर कर दिया, और इसको हमने इक्वेशन 1 माना। इसका यूज़ है। पुनः हमने क्या किया, दोबारा समकोण त्रिभुज ABC का फिर से हमने सेम ट्रायंगल लिया, लेकिन समकोण के आधार पे। ठीक है, क्योंकि लंब डाला हुआ है तो समकोण के आधार पे ये हो जाएगा। ठीक है, लंब डाला हुआ तो समकोण हो जाएगा, इसलिए तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, क्योंकि आधार यही है ना, इसको आधार बोलते हैं, नीचे वाले को बेस, और हमने क्या माना था, A माना था, स्मॉल a, तो इसका आधार हो जाएगा A। और हाइट तो पहले से दिया हुआ है, ऊंचाई कितना, 100√3 मीटर। ठीक है, पुट कर दिया हमने। अब ये काट छाट वैसे यहाँ पर होता 50 बार में 50 से, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे काटे नहीं, हम बाद में काटेंगे। तो 100√3 जो ऊपर में था उसको एक साथ कर दिया हमने, 100√3 इंटू A, और जो नीचे में था उसको नीचे कर दिया। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है ना, ऊपर में कौन कौन है, 1 A और A, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखाएगा, A इंटू 100√3, तो मैंने इसको पहले कर दिया 100√3 इंटू A, और नीचे में कौन है 2,
तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि ये कहाँ से आया, ठीक है ना। जो ऊपर में था उसको हमने लिखा, जो नीचे में था उसको वैसे लिख दिया। क्षेत्रफल बराबर इक्वेशन 2, ठीक है। तो एक हमारा इक्वेशन 1 और एक हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों का हम ऐसे लेने का रीज़न है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए, समबाहु त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, दोनों तो एक ही ट्रायंगल है, बस दोनों का क्षेत्रफल निकालने का तरीका अलग अलग है। एक समबाहु के हिसाब से निकाला हमने क्षेत्रफल और एक समकोण के हिसाब से हमने निकाला क्षेत्रफल। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का क्षेत्रफल तो एक ही आएगा। आखिर जितना ये जो एरिया है ये बढ़ थोड़ी जाएगा, भले इसको हम जिस फार्मूला से ज्ञात करें, आखिर एरिया तो वही ना रहेगा ना जितना ये है पूरा। तो क्या किया हमने यहाँ पे, क्या किया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने क्या किया, यहाँ पे दिखाया कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों बराबर होगा किसके, समकोण त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से। ये सिंपल सा लॉजिक है बहुत, ठीक है ना। जो ट्रायंगल एक ही है, भले दो अलग अलग फार्मूला से हम इसको बना रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल तो सेम है, दोनों का एरिया भी सेम ही आएगा अगर निकालेंगे तो, भले हम लोग जो भी फार्मूला यूज़ करें। इसीलिए इसलिए हम यहाँ पे बराबर दिखाया है कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। थक गए। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या था हमारा समीकरण 1 से, √3/4 या √3/4 इंटू A², इसको यहाँ पे रखा मैंने। और समकोण के क्या आया था, 100√3 इंटू A/2, इसको यहाँ रखा हमने। अब यहाँ से हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, ठीक है ना, दिखाने के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन जब तक नहीं देखोगे कि कैसे होता है तब तक समझ नहीं आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन करना मैथ में। तो मैंने कहा था कि बीच में अगर बराबर रहेगा और नंबर अगर मल्टीप्लाई में फॉर्म में रहेगा, प्लस माइनस में कभी नहीं, जब भी रहेगा तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा, तभी हम लोग काटछाट आमने सामने करते हैं। तो मैंने कहा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तिरछा तिरछी, और ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ काट छाट होता है, ठीक है। तो ये कटेगा 2 2 जा 4, दो बार में √3 और √3 यहाँ से कट जाएगा। अब 100 ऊपर में है और 2 नीचे में है, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, पहली बात। सेकंड, यहाँ पर A2 है, ठीक है, घाता घातांक में मैंने क्लास 8 में पढ़ाया था, एकदम लास्ट चैप्टर था एग्ज़ाम में जो आने वाला था, ठीक है। यहाँ पर A2 है, यहाँ पे एक सिंगल है, तो सिंगल A यहाँ से एक सिंगल A को हटा देगा, यहाँ पे एक A बचेगा, ठीक है। यहाँ पे A बचा, सिंगल A, और ये 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो क्रॉस गुना होगा 2 इंटू 100, तो आएगा A इज़ इक्वल टू 200 मीटर। और पता ही है कि A मेरा क्या था, भुजा था, तो भुजा आ गया, समबाहु त्रिभुज का भुजा 200 मीटर। तो पहला ये आंसर आ गया, ठीक है, भुजा। अब क्षेत्रफल निकालना है, ये तो बहुत आसान से निकल जाएगा, ठीक है ना। एक हमारा क्षेत्रफल था इस फार्मूला से, एक हमारा क्षेत्रफल है इस फार्मूला से। तुमको जो भी फार्मूला यूज़ करने का मन करे आप उस फार्मूला से अब क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से समबाहु त्रिभुज, समबाहु के फार्मूला से यूज़ लगाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या फिर समीकरण डायरेक्ट यही कर देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। क्या था, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू A², ये तो आ गया है, तो √3/4 इंटू A, और ये कितना है 200, कटेगा ये 4 5 या 20, एक 0 लगा दिया, तो आंसर आ गया 50 और √3 बच गया, तो 50√3 मीटर स्क्वायर, एंड द फाइनल आंसर इज ये, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्या है कि 3 क्वेश्चन मैंने दिया था, वो 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देते हैं, आप लोग देख लोगे।